हेलो। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक हमने कवर किया था। बेसिक कवर करने के साथ साथ सिलेबस पे भी हम लोग आ गए थे और सिलेबस पे आने के बाद हमने टाइप 1 शुरू किया था। टाइप 1 में हमने कुछ क्वेश्चन भी कराया था। आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप अगली क्लास में आए तो पीछे की जो भी क्लास हुई है उसको देख के आए, क्योंकि जैसे पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखेंगे डायरेक्ट तीसरे लेक्चर में आएंगे तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें हो। जैसे हम क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपसे ना बने। तो मेरे भाई आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास में बैठे तो पीछे की हर क्लास को देखने के बाद ही अगले क्लास में बैठे। उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस हाई होगी, क्वेश्चन आपसे बनेगा। बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप 5 7 10 सेकंड में बना सकते हैं। तो अब आगे की क्लास फिर से देखते हैं। पिछले क्लास में हमने इससे पहले की सारी क्लास करा दी थी। आगे की क्लास देखने के लिए हमें जो है कुछ ऐसे फार्मूला होते हैं जिसको पहले से हमको याद रखना होता है। पहला देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत का क्षेत्रफल। इसको लोग बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुना बी। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। यानी इसका मतलब ये होता है परिधि। परिधि सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि, यानी वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ बोलते हैं। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल गुना बी गुना एच, यानी इसका मतलब हुआ घनाभ का आयतन। अगला देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो क्यूब का मतलब घन होता है, घन। यानी क्यूब का जो मतलब होता है वो आपका घन मिलेगा, घन। क्यूब का मतलब घन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी ए क्यू होता है, ए क्यू। अगला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? यानी सिलेंडर का मतलब बेलन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। अगला है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यानी इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। अगला है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का मतलब क्या होता है? शंकु। शंकु का आयतन, इसको हम लोग शंकु बोलते हैं, शंकु। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल। सी एस ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल। अगला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। स्फीयर का मतलब क्या होता है? गोला। गोला, गोला का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोला का आयतन। ये जो है गोला का आयतन है, गोला का आयतन। ये आपका गोला का आयतन हो गया। अगला है टी एस ए ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो गया गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे भाई इतना को आपको एकदम जुबान पे कर लेना है। जैसे आप इतना को अच्छे से याद कर लेते हैं तो समझ जाइए आगे की क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। ये ऐसे एडवांस मैथ की पार्ट्स है, लेकिन परसेंटेज में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है ना कि इसको हमें देखने की आवश्यकताएं हैं। क्लियर हो गया? अब आगे इसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है? यदि किसी वर्ग के प्रत्येक पक्ष को 15% घटाया जाता है, तो आप ही बताइए 15% घटाया जाता है, 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो आप कहोगे सर 3 पचे 15, 20 पचे 100 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे इसका मतलब हुआ 100% का वैल्यू 20, 15% का वैल्यू 3। 3 को घटाया गया किसमें से? 20 में से। 20 में से 3 को जब घटाएंगे ना तो क्या मिलता है? मैं भैया आप कहोगे सर 17 मिलता है, 17। आपको ये भी पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा,
साइड गुना साइड इक्वल टू क्या होता है एरिया, इक्वल टू क्या होता है एरिया, यही आपका एरिया है। देखिए 20 था, 3 कम गया तो 17 हो गया, फिर से यहाँ भी 20 था, फिर से 3 कम गया तो कितना हो गया 17 हो गया। मेरे भाई अब आप ही बताओ, घटाने के लिए बोला तो घटा के लिखेंगे, जोड़ने के लिए बोलता है जोड़ करके लिखते हैं। 20 गुना 20 कितना होता है, तो आप कहोगे सर ये 400 होता है, 400। 17 गुने 17 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 289 होता है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, इससे ये कितना कम है, कितना कम है, 400 से 289 कितना कम है, 400 में 289 जैसे ही कम करोगे तो देखिए आप ही 10 में से 9 गया 1 हो गया, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 हो गया, यहाँ पे फिर से कितना मिलेगा, 3 में से 2 गया 1 मिल गया, 111। नीचे में कितना हो जाएगा, सो देखिए यहाँ पे जैसे इसको घटाया हमने, यहाँ पे 400 इनिशियल वैल्यू 400 है, गुना में कितना लिखोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो आप ही बताइए कितना मिलेगा, 4 दूना 8 मिल जाएगा 8, 3 मिलेगा 3, 31, 31 4 सते 28, 29 30 31 3 मिलेगा 3, 3 का मतलब क्या होता है 30, 30 को फिर से भाग लगाओगे तो दिख गया कितना 7 कितना 5, यानी हमें दिख गया बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन क्या वाकई में हम क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, नहीं मेरे भाई, ये आपको एग्जाम के लिए हमने नहीं बताया, ये आपको हमने बताया मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 1 है। जैसे आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड नंबर 2 भी है। मेथड नंबर 2 क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मेथड नंबर 2 में क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्वेश्चन को मेंटली बनाना है, मेंटली आपको दिमाग में ही हर कैलकुलेशन को कर देना है। तो आप कैसे करोगे, हमने देखा 15% घटाया जाता है, क्या हर बच्चे 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 नहीं सोच सकता, 15% का मतलब होता है 3 पचे 15 20 पचे 100, यानी पहले इनिशियल वैल्यू 20 था, 3 की कमी हो गया, तब वैल्यू कितना हो गया 17। भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर कितना मिला 400। डायरेक्ट देखो ध्यान से सुनना, तो यानी यहाँ पे कितना हो गया 3 पचे 15 20 पचे 100, यानी इसका मतलब 3 की कमी हुआ, इनिशियल वैल्यू कितना था 20, 20 जैसे ही था, इसका मतलब इनिशियल जब 20 था तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 400, ज्यादा से ज्यादा तुम 400 लिख सकते हो मेरे भैया 400। फिर से देखो, फिर से कितना की कमी किया गया 3 का, 3 जब कम हो गया तो कितना बना 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, यहाँ पे क्या लिखोगे 289। अब आप सोचो 289 है, आपको हमने बताया है एक चीज कि 100 वाली डाटा पे परसेंटेज वैल्यू और फिक्स वैल्यू दोनों ही बराबर होते हैं, 100 वाली डाटा पे परसेंटेज वैल्यू और फिक्स वैल्यू दोनों ही बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या है कि 400 को 100 बनाओ, इसको 100 बनाने के लिए आपको पता है कि इसमें आपने 4 से भाग दिया होगा 4 से, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, ये अपने आप 100 लिखा गया, माइंड आपका लिख चुका है, इसको केवल 4 से भाग लगाओ तो कितना मिलेगा 4 सते 28, 28 फिर से कितना 9 को 4 दूना 8, 1 मिलेगा 1, 1 मिला 4 दूना फिर से देखिए 4 दूना 8, 2 मिलेगा 4 पचे 20, 72.25। अब सोचो 100 से ये कितना कम है, 100 से ये कितना कम है, तो आप कहोगे 100 से सब ये 27.75 कम है, 27.75 कम है। ये इतना ही आपको पेपर में करना है, इससे ज्यादा कर रहे हो तो पेपर तो निकलेगा लेकिन रैंक नहीं आ पाएगा, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, अच्छे पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो आपको क्वेश्चन को जितना कम से कम स्पेस में आपको कर देना है। 100 कभी भी आप कोशिश ये करें कि इनिशियल डाटा को 100 बनाए, जो भी इनिशियल वैल्यू होती है उसको 100 बनाने की कोशिश करना है। इनिशियल वैल्यू को जैसे 100 बनाओगे तो क्वेश्चन आपसे जल्दी बनने लगेगा। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिएगा, किन्हीं को कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन, क्या आप लोग से बनेगा तो बनाने की कोशिश कीजिए, अगर बनता है तो बनाने की कोशिश कीजिए। क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा आंसर इसका, जो देखने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, क्या होगा। देखिए यदि क्वेश्चन में बोला है इफ इस साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय, यानी इसका मतलब यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% का। मैं भैया एक बात बताओ, 20% का वृद्धि आपको भी पता है कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो आप भी कहोगे जी सर
प्रत्येक भुजा में 20% का वृद्धि की जाती है। आपको पता है, अभी जस्ट हमने बताया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लेंथ गुना ब्रेथ होता है। यही तो आपका एरिया है, यही तो आपका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो लेंथ, देखो प्रत्येक भुजा यानी लेंथ में भी बढ़ा, ब्रेथ में भी बढ़ा। तो लेंथ पहले कितना था, 5 था। अब बढ़ने के बाद देखो एक बढ़ाया गया, 5 था, एक बढ़ा तब 6 हो गया। ये भी पहले कितना था, 5 था, फिर से एक बढ़ा तब कितना हो गया, 6 हो गया। 5 5 जा कितने होते हैं, 25। 6 6 जा कितना होता है, 36। ये होता है ना। अब देखो जरा, तुम ही सोचना जरा ध्यान से, 25 से 36 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 25 5 30 और 6 5 11, 11/25 है सर, 11/25। एक तो होता है कि बच्चे ऐसे करते हैं 100, 25 से 4 बाई में 11 चौक 44% आंसर लगाते हैं, 44%, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन क्या बाकी में हम पेपर में इतना करेंगे, कभी नहीं मेरे भाई, कभी नहीं। हम अपने पेपर में इतना कभी नहीं बनाते, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जरा देखने की कोशिश करो। क्या बोलता है, 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की। आप मुझे एक बात बताइए, जब 20% की वृद्धि की जाती है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका मतलब इनिशियल में 5 है, बेस वैल्यू तो 5 है, तो लंबाई लंबाई में भी 5 इनिशियल में है, चौड़ाई में भी 5 इनिशियल में है, तब 5 गुने 5 कितना हो गया, 25। आपका दिमाग डायरेक्ट 25 लिखने की कोशिश करे मेथड नंबर 2 से, यानी जैसे ही 25 लिखा तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 25। फिर क्या बोलता है कि यानी आपको पता है कि 20% का मतलब 1/5, एक की वृद्धि हुआ, एक जब बढ़ेगा तो 5 में एक बढ़ेगा तो 6 बनता है, 6 6 का स्क्वायर फिर जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 36। ये आपको 36 मिलेगा। अब देखो, अब हमारा दिमाग कुछ अलग हो चुका है। हमको पता है कि बेस वैल्यू को 100 बनाने से क्वेश्चन जल्दी बनती है, तो 25 को 100 बनाना मेरे लिए आसान है। आपको पता है कि 25 का 4 गुना 100 होता है। अब इसको 4 से गुना करके लिखो तो मैथ कहता है कि इस स्टेज को भी 4 से गुना करके लिखो, क्योंकि अगर आपको पता है कि बेसिक ऑपरेशन जो होती है वो लेफ्ट राइट में भी किया जाता है, वो ऊपर ऊपर करोगे तो नीचे भी करना है। कोई भी ऑपरेशन हर डाटा में करना होता है। इसका मतलब हुआ कि 36 का 4 गुना आपको पता है 144 होता है, कितना ज्यादा है तो 44%। इस क्वेश्चन पे कलम उठाने वाली कोई बात नहीं थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप सोच सकते थे, इस वाले क्वेश्चन में कलम उठाने की कोई झंझट ही नहीं है। 25 है, फिर 36 दिमाग में सोच लिया हमने, 25 को 100 बनाने के 4 से गुना, 36 को भी 4 से गुना, 144, 100 से कितना ज्यादा, 44%। आंसर लगाओगे आगे बढ़ोगे, इसमें रुकने वाली कोई बात ही नहीं है। अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया सबको, आप इतने स्पेस में क्वेश्चन को कर सकते हो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग करके जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी बनाइएगा। चाहो तो कर सकते हो, 10 से 15 सेकंड की क्वेश्चन है, इससे ज्यादा की क्वेश्चन ये भी नहीं है। चलिए बनाइए। क्या बनेगा, देखिए कैसे बनाओगे, जरा ध्यान से देखो। लंबाई को इतना परसेंट क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, 37 सोल 1/2%। आप सबको पता है कि 37 सोल 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आप कहोगे सर आपको, आप तो बताए हैं 1/8 12.5%, 3/8 37.5%, यानी ये जो वैल्यू हो 3/8 का है। चौड़ाई में 20% की कमी होती है सर, चौड़ाई में। तो इसका मतलब हुआ कि चौड़ाई को जब 20% की कमी जब करेंगे सर, तो आपको, आप तो पता है कि 20% का मतलब 1/5 होता है। अब बताइए, यहाँ पे लंबाई है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये क्या होता है, एरिया। एरिया, लंबाई इनिशियल कितना था, 8। लंबाई देखो क्या होता है, बढ़ जाती है, जब बढ़ेगा तो 3 की वृद्धि है, 3 की, तो 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 आएगा। यहाँ देखो चौड़ाई में क्या होता है, 20% कम जाती है, जब 20% कमेगा तब इनिशियल वैल्यू कितना है, 5। कितने की कमी, 1 का, तब वैल्यू कितना बन जाएगा, 4। इसको भी गुना तो इसको भी गुना, ये कितना बनेगा, 8 5 40, ये कितना बनेगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44। अब मेरे भाई देखो, इससे ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर इससे तो 4 ज्यादा है। नीचे में क्या लिखेंगे सर, तो 40।
यहाँ पे 40 लिखेंगे। 4/40 क्या होता है सर? 10 होता है। 1/10 का मतलब 10%, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते उसके लिए 100 हमने लिखा, यानी कितना हो जाएगा? 10% आंसर है। लेकिन इसका जो हम डायरेक्ट भी बनाने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? जो दिमाग में सोचो। देखो, इस क्वेश्चन को अगर पेपर में हमारे पास आती है तो हम फिर से मेथड नंबर 2 पे काम करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे जो देखने की कोशिश कीजिएगा। हम इसे जो है वादा करते हैं कि इससे हम कम से कम 1/3 समय में तो कर सकते हैं क्वेश्चन को। वो कैसे? लंबाई 37 सोल 1/2% बढ़ जाती है, यानी सर 37 सोल 1/2% का वैल्यू कितना होता है? तो 3/8 होता है, जो सबको जुबान पे ये डाटा ऐसी है जो बार 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 यूज होता है। ये सब 2-3 ऐसी डाटा है जो याद ही कर जाओ। आगे होता है चौड़ाई 20% कम होती है। 20% का मतलब 1/5। पहले कितना था? 8 गुने 5 40। ये कितना हुआ है? ये 3 की देखिए वृद्धि हुआ है, तो बन गया, मन में करेंगे 11। ये कितना हुआ? कम गया है, तो यानी 5 में से गया 4। 11 गुने 4 कितना होता है भाई? 11 गुने 4 44 होता है। 44। इसका मतलब सर अब यहाँ पे हम 44 लिखेंगे, डायरेक्ट 44 लिखेंगे। हमने देखा ये कितना ज्यादा है? 4 बाई क्या होगा? 40। कितना बनता है? 1/10। 1/10 का मतलब 10%। डेट सॉल्व, यानी 10% आपका आंसर है। यानी इसको आप विद इन 5-7 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक स्पीड के साथ ऐसे हम बना सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? क्या ऐसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं? हाँ कि ना जवाब देना है। बन जाएगा ना मेरे भाई? बन जाएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन खुद से करके बताओ क्या होगा आंसर। खुद से करके बताना है आंसर क्या मिलेगा। चलो 5 सेकंड का समय देते हैं, एक बार ट्राई करो, सोचो। हो जाएगा? देखिए आप, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है, एक आपका सर्कल का रेडियस को इस प्रकार बढ़ाई जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। परिधि कितना बढ़ना है? परिधि यानी सरकमफ्रेंस। अभी हम सरकमफ्रेंस के बारे में बात किए हैं मेरे भाई, सरकमफ्रेंस के बारे में हमने बात किया है, आपको याद होगा। आप ही बताओ सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस यानी परिधि 2πr होता है, 2πr। अब एक बात बताओ, 2 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है। बात यहाँ पे आती है व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। तो मेरे भाई एक चीज हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। कांस्टेंट वैल्यू वो है जो एक फिक्स डाटा होती है, जैसे 2 3 4 5। पाई का वैल्यू भी एक फिक्स वैल्यू मिलती है, जैसे एक्सपोनेंशियल 2.71828। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू होता है 2.71828। इट इज अ कांस्टेंट। जिसका वैल्यू फिक्स मिलेगा वो कांस्टेंट होता है। लेकिन क्या सारे अल्फाबेट वेरिएबल होंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब वो वेरिएबल है, कब वो कांस्टेंट है। एक ही चीज समझो, जो वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू देगा वो वेरिएबल होगा। अब वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू देने के बाद जो फिक्स वैल्यू आता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब देखो, रेडियस बार बार चेंज होता है, लेकिन पाई को चेंज नहीं कर सकते, 2 को चेंज नहीं कर सकते। यानी रेडियस के बढ़ने से सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगा, सरकमफ्रेंस के बढ़ने से रेडियस भी बढ़ेगा। यानी सरकमफ्रेंस और रेडियस में, सरकमफ्रेंस और रेडियस एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब रेडियस बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगा, सरकमफ्रेंस बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। सरकमफ्रेंस को हिंदी में परिधि बोलते हैं, परिधि, ठीक है। इसका मतलब हुआ हम लिख सकते हैं कि सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस के बढ़ने से सरकमफ्रेंस भी बढ़ता है, सरकमफ्रेंस के बढ़ने से रेडियस भी बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज कॉन्सेप्ट था। अब आगे पढ़ो। बोलता है परिधि 15% बढ़ा, परिधि बढ़ा यानी सरकमफ्रेंस बढ़ा, सरकमफ्रेंस अगर 15% बढ़ा तो रेडियस भी 15% बढ़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया। मेरे भैया 15% का वैल्यू कितना होता है? तो आप कहोगे सर 15% का 3 5 15 20 25 100 होता है, ठीक है। तो बोलता है वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? क्षेत्रफल में आपको पता है कि यहाँ पे जो एरिया होता है ना मेरे भाई, एरिया क्या होता है? तो एरिया आपको पता है पाई r स्क्वायर। पाई इज अ कांस्टेंट, पाई से कोई मतलब ही नहीं है
क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, ना वो बढ़ेगा ना कमेगा, बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, ये रेडियस कमेगा। तो रेडियस इज टोटली डिपेंड्स ऑन एरिया, रेडियस इज टोटली डिपेंड्स ऑन एरिया, यानी रेडियस जो होगा टोटली डिपेंड्स होगा एरिया पे, यानी केवल एरिया पे डिपेंड्स करता है। रेडियस को बढ़ाने से एरिया बढ़ जाएगी, एरिया को बढ़ाने से रेडियस बढ़ जाएगी, यानी एरिया इज टोटली डिपेंड्स ऑन एरिया। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब रेडियस गुना में रेडियस आर स्क्वायर, 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया। रेडियस इनिशियली कितना था, 20। अब बताओ क्या होता है, 15% बढ़ जाए, बढ़ेगा मेरे भैया तो 23 बन जाएगा, 23। ये भी पहले कितना था, 20, 3 बढ़ेगा तो कितना बन जाएगा, 23। ये पहले कितना था, 400, ये कितना हो जाएगा, 23 गुने 23 कितना होता है, 529, 529 होता है मेरे भाई। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व ये कितना ज्यादा है, 129 ज्यादा है, 129 पे कितना लिखोगे, 400 गुना कितना करोगे, 100, एकदम बउआ लेखा बता रहे हैं। अब देखो 129 बाई 4, 4 तो 12, 4 दूना 8, 1 मिलता है, 4 दूना 4 पचे 20, 32.25, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन क्या हम इतने बच्चे हैं, क्या आप मुझे बताइए, क्या हम इतने बच्चे हैं कभी भी हम इतनी लॉन्ग बनाएंगे, नहीं। आपको इसके लिए हम एक मेथड 2 का इस्तेमाल करके आपको बताते हैं, हम इसी क्वेश्चन को 5-7 सेकंड में कैसे करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, एक मेथड 2 हम कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हमें एक चीज बताइए, हमें एक चीज आप बताने की कोशिश करो। एक चीज आपको समझ आ चुकी है कि सर्कमफ्रेंस जो होती है, यानी रेडियस इज टोटली डिपेंड्स ऑन सर्कमफ्रेंस, यानी रेडियस इज टोटली डिपेंड्स ऑन सर्कमफ्रेंस। रेडियस जो होता है वो टोटली डिपेंड्स करता है सर्कमफ्रेंस पे, और सर्कमफ्रेंस इज टोटली डिपेंड्स ऑन रेडियस। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए बोलता है 15% बढ़ जाए, यानी रेडियस बढ़ जाए। 15% का मतलब कितना, 3 पचे 15, 20 पचे 100। ये तो दिमाग में कर लोगों को, एग्जाम में रिजल्ट लाने के लिए पढ़ रहे हो तो भैया इतनी चीजें तो दिमाग में करना होगा। नहीं हो पा रहा है तो जाइए डॉक्टर से दिखाइए, दूसरा कोई इलाज नहीं है इसका। 15% का मतलब ये होता है 3 पचे 15, 20 पचे 100, 3 पचे 15, 20 पचे 100, यानी 3/20, 3/20, यानी इनिशियल वैल्यू 20 है। रेडियस का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जब रेडियस का स्क्वायर होता है तो इनिशियल वैल्यू क्या है, 20, तब 20 का स्क्वायर करोगे मैं भाई तो कितना मिलेगा, 400। ये कितना बनेगा, 400। 400 आपका दिमाग डायरेक्ट जवाब देना चाहिए। 20 में 3 घटाओगे कितना बनेगा, तो 17, सॉरी 3 बढ़ाना है, वृद्धि बोला है, वृद्धि, तब वृद्धि बोला तो 20 में 3 जोड़ोगे, जब 20 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 529। ये कितना बनेगा, 529। आपको हमने बताया है कि अगर बेस वैल्यू 100 बनने के लिए अगर तैयार है तो 100 बनाओ, कोई जो नहीं है कैलकुलेशन करने की। अगर 100 बनने के लिए तैयार नहीं है तब हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर 100 बनने के लिए तैयार है तो सिर्फ और सिर्फ 100 बनाने पे फोकस करो। 400 का जब 100 बनाओगे ना तो 4 से भाग दोगे, केवल केवल आपका दिमाग ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं कि सोचेंगे कि 400 को 4 से भाग देंगे तब 100 आएगा, नहीं। आपका दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि 100 लिखाना चाहिए। आपका माइंड जवाब ऑटोमेटिक दे देना चाहिए कि 400/4 100 हुआ। 4 करने से होता है, लेकिन ये 4 सोचना ना पड़े, डायरेक्ट 4 से भाग देने के लिए सोचेंगे इसको। तब 529 को 4 से भाग देंगे तो कितना, 13 चुका 52, 9 को 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, फिर से कितना, देखिए 4 दूना 8 होता है, 8 1 मिलेगा, 1 1 का मतलब 10, फिर से कितना, 4 दूना 8, 8 में 2, 4 पचे 20, देखो 132.25, 100 से कितना ज्यादा है, तो आपको हो गया 32.25 ज्यादा है सर, 32.25, सॉरी ये नहीं, 32.25, 32.25 आंसर है, 32.25 है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सीधे 32.25% आंसर है, 32.25% आंसर है। बोलिए इसमें कोई भी दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं ना है। हमें लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा। अगर इसमें किसी को भी कोई कष्ट है तो पूछ सकते हो, किसी को भी कोई भी कष्ट है समझने में तो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो बोलना, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक घन के प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आयतन कितने % बढ़ जाएगी। If each side of the cube is increased by 25%, by what % will be volume increases, यानी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो देखिए मेरे भाई ध्यान से सुनना, समझना और सोचना, कैसे कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, आप ही बताओ, घन के प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ाया गया, 25%।
25% जब बढ़ाया गया मेरे भाई, तो 25% का मतलब कितना होता है आपको हो गया सर 1/4 होता है। 25% का वैल्यू कितना होता है तो 1/4 होता है। अगर 25% का मतलब 1/4 होता है, अब आपको पता है कि इसके आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो मेरे भाई एक बात बताइए, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए का होल क्यूब, ए का होल क्यूब यानी ए गुना ए, इसी को क्या बोलेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब सोचो जरा, तीनों को, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्यूब के तीनों लेंथ इक्वल होते हैं, क्यूबॉइड के तीनों लेंथ अनइक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ जरा देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये 1/4 है। पहले इनिशियल वैल्यू कितना है मेरे भैया, तो देखो 4, फिर से देखो एक की वृद्धि हो रही है, बढ़ाया वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि दिया है, तब 25% बढ़ेगा तो 1 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। फिर से इनिशियल में यहाँ भी 4 था, 5 हो जाएगा, यहाँ भी 4 था, यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे गुना गुना गुना, 4 चुक 16 चुक 64 मिलेगा 64, ये कितना 50 25 25 125 मिलेगा 125 होगा ना, 125 होगा। अब मेरे भाई सोचने की कोशिश करना है, 64 से 125 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 61 ज्यादा है 61, नीचे में कितना 64 आएगा 64, गुना में कितना 100 आएगा 100, ये कितना जाएगा 25 चौका 100, ये कितना जाएगा 16 चौक 64, 25 एकम 25 हासिल 2, 25 छक्का कितना होता है 150, 150 प्लस में 2 कितना मिलेगा आपको 152, 1525, नीचे में कितना 16 करो, कितना आएगा, इसको जब भाग दोगे भाग, तो यही जो वैल्यू मिलता है आपको, बताइए 16 नमा 144, 44, 6 2 8 85, 85 आएगा यानी 16 पचे 80, 80 फिर से कितना जाएगा 80, फिर से देखो कितना बचेगा 5, 16 तो 48, 95.3%, 95.3%। लेकिन क्या मेरे भाई हम इतनी कैलकुलेशन करने वाले हैं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम आपको एक बताते हैं मेथड नंबर 2 कि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे हिट करोगे, डायरेक्ट हिट करना है मेरे भाई, वो डायरेक्ट हिट करेंगे कैसे, जब सोचने की शक्ति बनाओ, यानी हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे हिट करेंगे उसको समझने की शक्ति बनाना है। आप मुझे एक बात बताओ, घन की प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ाया गया, तो आप कहते हो सर 25%, कितना बढ़ाया गया तो 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू सब बच्चे बता सकते हैं 1/4, 1/4। बेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे बेस वैल्यू 4 है, बेस वैल्यू क्या है, तो बेस वैल्यू 4 है। जब बेस वैल्यू 4 है मेरे भाई, तो बताओ भुजा क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, 4 का क्यूब 64 यानी 64 मिलेगा 64, आपका दिमाग डायरेक्ट 64 लिखना चाहिए। आगे देखो क्या होता है, उसके बाद बोला वृद्धि, यानी 1 की वृद्धि होगा, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 बनेगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 का क्यूब 125 होता है, 125, 5 का क्यूब कितना होगा तो 125, 5 का क्यूब 125 होता है। अब मेरे भाई जरा सा दिमाग लगाओ, इससे ये कितना ज्यादा है, तो 61 ज्यादा है, 61/64 होगा। क्या हम इतने भी बच्चे हैं कि हम गुना 100 करके हम बनाए, नहीं मेरे भाई, हम एप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे, एप्रोक्सीमेशन की सहारा लेकर के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे सोचो, अगर एक बात बताओ, नीचे में अगर 64 है, अगर ऊपर भी 64 होता, नीचे में 64 है ऊपर में भी 64 होता, तो आंसर विल बी 100%, 1/64 से 64 कट जाता, यानी आंसर 100%। यानी लेकिन ये तो हमें समझ में आया कि ऊपर भी 64 होता तो 64 से 64 कट जाएगा, आंसर 100% जाएगा, जाता जाता, लेकिन यहाँ पे 64 से कम है, यानी आंसर 100 से कम जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता मेरे भाई। देखो अगर यहाँ पे अगर 10% भी निकालोगे तो 6.4, 64 में 6 घटाओगे ना तो 61 से कम जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इक्के को आंसर क्या हो जाएगा 95.3%। आपको ऑप्शन को छाटना है, आपको ऑप्शन को छाटना है 95.3%। अगर कोई बच्चे देखिए, आपको एग्जाम में इतना ही बनाना है, यही आपका है मेथड नंबर 2, इसी पे आपको क्वेश्चन बनाना है मेथड नंबर 2 पे। अब देखिए जरा ध्यान से, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं लिखना है मेरे भैया। अब सोचो जिनको भी नहीं आया, इधर प्यार से हम बताने की फिर से कोशिश करते हैं रफ पेज में। जरा देखो हमें एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 64/64 होता,
तो कट के क्या मिलेगा 1/1। 1/1 का मतलब क्या समझते हो 100%। लेकिन क्या यहाँ पे 64 से तो कम है ना, जब कम है तो आंसर भी 100% से कम होगा ना, यहां से तुम डी ऑप्शन को छाट दिया। अब देखो 64 का 10%, अगर 10% पे ये सोचना है, सोचने जिसने आ जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। 6.4। अब देखो क्या 64 में 6 घटाओगे तो मेरे भाई कितना बन जाएगा बताओ, लगभग 58। लेकिन 58 से ज्यादा है, या इसका मतलब आंसर 100 में से 10 या 90, 90 से ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा, 90 से, ये दोनों 90 के आसपास, ये दोनों नहीं हो सकता, दोनों को हमने काट दिया। वो भी नहीं तो ऐसे भी सोचो, 10% का वैल्यू 6.4, 5% का वैल्यू 3.2, 64 में से 3 घटाओगे तो लगभग 61 के आसपास आ जाएगा। इसलिए आंसर 95.3 होगा। 100 में से 5 गया 95। सोचने के अनेकों रास्ताएं हैं, बस तुम सोचना चालू करो। सोचने के कई एक रास्ता है, बस आपको सोचना चालू करना है। बोलिए, किसी को कोई आपत्ति है तो? नहीं है मेरे भाई। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमें इतने में ही सॉल्व करना है, इससे ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना है। ये तो हम जो भी बच्चे एकदम बिल्कुल नए 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 होते हैं वो भी सीखे, लेकिन उस बच्चे से भी रिक्वेस्ट है, कोई हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको भी सीखे। इस पे दिमाग जिस दिन चला जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए, एक घनाभ में अगर लंबाई 63.63% बढ़ जाती है, एक घनाभ में अगर लंबाई 63.63% बढ़ जाती है और चौड़ाई 41.23% कम जाती है, तो ऊंचाई कितने परसेंट बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर रहे? क्वेश्चन का नया पैटर्न आ चुका है, नया पैटर्न। ये क्वेश्चन का बिल्कुल ही न्यू पैटर्न है, और आपके इस न्यू पैटर्न को समझना होगा कि क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है। हमें एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ कि यहाँ पे 63.63% आता है ना, क्या इसका फ्रैक्शन वैल्यू कोई बता पाएगा हमें? क्या 63.63% का क्या कोई फ्रैक्शन वैल्यू हमें बता पाएगा? आप कहोगे जी सर, हम तो इसलिए आंसर बताने के लिए तो बने हैं। तो ठीक है, बताइए। आपको पता है मेरे भाई कि 1/11 9.09% होता है। 1/11 9.09% होता है। 1/11 9.09% होता है। 1/11 का जो वैल्यू है, 1/11 का जो वैल्यू है 9.09% होता है। 9.09 का क्या गुना है? तो 7 गुना है, 7 गुना। इसका मतलब हुआ कि 7 गुना है ये वैल्यू आपका। अब देखिए 7 गुना है, इसका नहीं, ये 7/11 का वैल्यू है। 1/11 9.09%, 7/11 63.63%। याद करो जाके, एकदम याद करो, रट लो 1/1 से 1/20 तक, एकदम जुबान पे याद करो। नहीं याद होगा नहीं बनेगा। आगे देखो 41 और 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ दो जल्दी से कि क्या होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा ये बताना है। क्या होगा बताइए, बता दीजिए। 1/12 क्या होता है? 1/12, 1/12 का वैल्यू 8 होल 1/3%। नहीं दिखता? 8×40, 5 गुना है, यानी 5/12 का वैल्यू है। इट इज द वैल्यू ऑफ 5/12। ये जो वैल्यू है 5/12 का है। 1/12 8 होल 1/3%, 5/12 41 होल 2/3%। ये याद करना पड़ेगा, आप जैसे याद करो तुम समझो, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई विकल्प कोई रास्ता नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। बोलिए यहां तक कोई भी दिक्कत है तो? नहीं है मेरे भाई। अब आगे सोचने की शक्ति बनाओ। घनाभ में अगर लंबाई इतना % बढ़ जाती है, ये बढ़ता है, बढ़ता है, यानी पहले घनाभ क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई और गुना में ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, एरिया। पहले कितना था, 11 था। अब बताइए, अब आप ही सोचिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि इधर कुछ बनाने में हमको मदद मिलेगी। देखिए लंबाई कितना, 11 है,
ठीक है, ये क्या आता है वृद्धि, तो अभी कितना बन जाएगा 18। चौड़ाई कितना है, देखो 12 है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, चौड़ाई कम जाती है, कम जाती है, यानी 12 में से 5 कम जाता है, जब कमेगा तो कितना बनेगा 7। अब बोलता है कि ऊंचाई कितने % बदलनी चाहिए, ऊंचाई, इस ऊंचाई को कितना % बदलना चाहिए कि आयतन एकदम स्थिर रहे, आयतन बदले ही नहीं। पहले जितना आयतन था आज भी आयतन उतना ही बोलता है। वॉल्यूम नेवर विल बी चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए ऐसा बोला है। यानी इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम, यानी देखिए इट शुड बी चेंज दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम दोनों ही केस में कांस्टेंट होना चाहिए। अगर पहले वॉल्यूम 100 मिला है तब ये वॉल्यूम 100 ही मिलना चाहिए, पहले वॉल्यूम अगर 200 मिला है तभी भी वॉल्यूम 200 मिलना चाहिए, अब पहले वॉल्यूम अगर 300 मिला है तभी भी वॉल्यूम 300 मिलना चाहिए। इसके कहने का मतलब यह है वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। हमें एक बात बताइए, छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे 2 गुना में 3 है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 गुना में 4 है। मेरे भैया हम बोले कि तीनों का जो गुणनफल है ना, यहाँ पे एक वैल्यू ए बी सी लिखते हैं, ये तीनों का गुणनफल यहाँ जितना आएगा ना उतना ही यहाँ भी आना चाहिए, यही तो है क्वेश्चन। तो देखो हम एक बात बताओ, ऐसा तो कहीं नहीं 4 एकम 4, अगर इसमें ये वाला 4 से गुना कर दिया, 3 दूना 6, इसमें ये वाला 6 से गुना कर दिया ऐसे, तो 4 तो 12 ना 24, 6 गुने 4 24 से कम 24, देखो बराबर मिला के नहीं। यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से यहाँ गुना और इन दोनों के प्रोडक्ट से यहाँ गुना हमने किया तो तीनों का वैल्यू सेम मिला। बोलिए ये वैल्यू सेम मिलेगा ना, आप कहोगे जी सर बिल्कुल मिलेगा सर। अब देखिए जरा, जैसे अगर सेम मिलता है मेरे भाई, तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे वैल्यू अब कितना लिखेंगे, ये 11 गुने 12 है, ये 18 गुने 7 है, 18 गुने 7 कितना 126, यहाँ पे 126 चलाएगा। 12 गुने 11 कितना होता है 132। यानी इसका मतलब हुआ जरा ध्यान से समझना मेरे भाई, देखिए इन दोनों, ध्यान से समझिएगा, देखिए इन दोनों को गुना करके यहाँ लाया गया और इन दोनों को गुना करके यहाँ भेजा गया। अब इन तीनों का प्रोडक्ट जितना आएगा उतना ही तो इन तीनों के प्रोडक्ट बनेगा, इस वाले कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब अब सोचो, अब बोलता है क्या कि ऊंचाई कितने % बदलनी चाहिए, क्या ये ऊंचाई बदल रहा है, क्या यहाँ पे जो ऊंचाई है क्या ये बदल रहा है क्या? आप कहोगे जी सर बदल रहा है। कितना 132 126 से कितना ज्यादा, 26 4 30 2 32, यानी 6, नीचे कितना लिखोगे 126, वृद्धि हो रहा है तो 126। और फिर से कितना परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में पूछता है तो ऐसे भी देखो 126 का 10% 12.6 जाएगा, 126 का 10% 12.6, 5% 6.3, 5% से हल्का कम जाएगा, हल्का कम 5% से हल्का कम। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, बस 2 ऑप्शन में तो फंसे हैं। 1% 1.26, तो इसका मतलब 1.26 घटाएंगे तो इसका मतलब 4.09 भी नहीं जा सकता, एक आंसर सी ऑप्शन जा रहा है। करके भी देख लो, अगर जिनको भी कष्ट है वो करके भी देख लेंगे। गुना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना अगर 100 भी लिखते हो मेरे भैया तो इसको कैंसिल करो, ये कितना जगह 3 3 दूना 6, ये कितना देखिए, तो यानी इसको जब काटेंगे 2 2 6 12 2 3 6, ये कितना मिलेगा 3 से यहाँ पे 21 बार में 21 63, देखिए ये कितना 100/21 जाता है, इसी को कैंसिल 21 चौक 84, क्या मिलेगा 16 मिलेगा, इसका मतलब 160, 21 70 यानी 76 4.7। ये तो सोच लेना था। 126 का 10%, देखो यहाँ पे हम आपको सोचने की शक्ति बनाते हैं, 6/126 को हम डायरेक्ट ही यानी 4.76 कैसे लिखेंगे, 126 का 10% 12.6 होता है, 12.6 10% का वैल्यू, तब 5% का वैल्यू 6.3, यानी इसका मतलब हुआ कि 10% का वैल्यू कितना है 12.6 है, तब 5% का वैल्यू कितना आएगा 6.3 आएगा, यानी 6.3 से भी कम है, 6.3 से देखो हल्का कम है, 0.3 कम है, आंसर भी 5 से हल्का कम जाएगा, एकदम हल्का कम ये है।
4.09 तो एकदम 4 के बराबर है। देखो 09 गया है, एकदम नगण्य वैल्यू है, इसका 4.76 आंसर होगा। समझ में आया? अब डायरेक्ट इतना करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बोलिए, इसमें कोई भी डाउट किसी को है तो पूछ सकते हो। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ, किन्हीं को नहीं ना है? नहीं है। क्या अब आगे देखा जाए? चलिए आगे की क्लास देखते हैं। आगे की क्वेश्चन फिर से देखना। चलिए अब इसको बना दो मेरे भाई इस क्वेश्चन को, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए, जल्दी से बनाइए। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से बनाइएगा, इसका आंसर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा इसका आंसर? जल्दी करना है। बोलता है यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन की आयतन समान रहे? बेलन की आयतन समान रहे। देखो बेलन की त्रिज्या में क्या बोलता है? 20% की, 20% की कमी की जाती है। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन की आयतन समान रहे? बताओ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप कहोगे जी सर पाई इज द कांस्टेंट, पाई से कोई मतलब नहीं। ठीक है, यानी रेडियस का स्क्वायर और गुना में हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, यही तक कहोगे आप। अब सोचो जरा, बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, 20% की किसमें? देखिए त्रिज्या में, यानी त्रिज्या कितना था पहले? 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अभी देखिए, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 की कमी तो 4, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, ये 16 बनेगा ना। इसका मतलब ये 16 बन गया, ये कितना? 25 बन गया। आप समझने की कोशिश करो। तो उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि? ऊंचाई कितना बढ़ेगा? बेलन की आयतन समान रहे। बेलन जो है मेरे भाई पहले जितना था आज भी उतना ही रहेगा, यानी आयतन नहीं बदलेगा। वॉल्यूम पहले जितना था उतना ही आज भी रहेगा, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आपसे पूछता है कि बताइए कि क्या हो सकता है? तो बताओ ये बदलाव ना बदले इसके लिए कॉन्सेप्ट हमें बताया था कि नीचे वाले को ऊपर भी ले जाओ, ये कितना? 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, ये कितना? 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, यहाँ भी 25 गुना 16, नीचे भी 25 गुना 16, 25 गुना 16 इक्वल टू 25 गुना 16 होता है। आप बचपन में कम्युटेटिव लॉ पढ़े थे, 25 गुना 16 इक्वल टू 16 गुना 25, वही कॉन्सेप्ट तो जाता है। अब देखो तब बोलता है क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पे कितने % की वृद्धि करनी चाहिए? वृद्धि, वृद्धि में देखो ये कितना ज्यादा है मेरे भैया, इससे 16 9 25 9, 9/25 है, 9/25, 1/25 कितना होता है? 1/25 बताइए। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, देखिए ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? 25 नहीं, आप वृद्धि लिखते हो, जब वृद्धि लिखोगे तो 9 बाई कितना लिखना होगा? 16, 16, 1/16 कितना होता है? 1/16, 1/16 होता है 6.25%, 1/16 6.25%, 9/16 देखो यहाँ पे देखो 1/16 6.25%, तो 9/16 9 54, 54 से हल्का ज्यादा, 54 से हल्का ज्यादा 56.25%, 56.25 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसका आंसर लिख सकते हैं 56.25, 1/16 6.25%, तो इसका मतलब 9/16 56.25%, 1/16 6.25%, तो 9/16 56.25%, 6.25 गुने 9 56.25 होता है। बोलिए क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें किसी को कष्ट है तो पूछ सकते हो मेरे भाई, नहीं है तो आगे की क्वेश्चन देखें, बताने की कोशिश करो। क्या मजा आ रहा है? तो भाई कुछ तो बोलो, क्या मजा आ रहा है घर बैठे बैठे पढ़ाई करने में? चलिए देखते हैं, कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं दोबारा सारे क्वेश्चन को रिकॉल करो, दोबारा सभी क्वेश्चन को रिकॉल करो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर क्वेश्चन को आप डीपली नहीं सोच पाओगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आगे के फिर क्वेश्चन है यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो इसकी ऊंचाई में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन 32% बढ़े? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखिए कैसे सोचोगे
मेरे भैया कैसे सोचोगे? बेलन की त्रिज्या में कितने की वृद्धि? 25% का। 25% की वृद्धि की जाती है 25% का। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। फिर बोलता है तो इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन केवल 32% बढ़े? देखो, सोचो, वॉल्यूम क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज द कांस्टेंट, पाई से कोई मतलब ही नहीं है, यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर गुने हाइट। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात बताइए, यहाँ पे जो रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस में 25% की वृद्धि होती है, 25% की। अगर जो रेडियस में 25% की वृद्धि होती है, इससे पता ये चलता है कि पहले जो रेडियस था मेरे भाई वो कितना था? 4। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 16। फिर से अब एक बढ़ गया, एक बढ़ेगा तो 4 में एक बढ़ाओगे तो कितना? 4 में एक बढ़ाएंगे तो मिलता है 5। अब जो नया रेडियस होगा 5 का स्क्वायर होगा। क्या बोलता है? आयतन 32% बढ़े, 32%। आयतन जो है 32% बढ़ना चाहिए। तो आप ही बताइए 32% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप कहोगे 8 चौक 32, 25 चौका 100 होता है। इसका मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कितना होगा? इनिशियली वॉल्यूम 25 था, क्या हुआ? 8 का वृद्धि हुआ, 8 25 5 30 3 33 मिलेगा। अब क्या बोलता है? देखो ध्यान से जरा देखना मेरे भैया, देखो आपको पता है ना कि क्या बोलता है कि इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? तो आपको पता है कि ऊंचाई इक्वल टू, देखो ये ऊंचाई यहाँ छोड़ोगे तो ये आर इसका वॉल्यूम के नीचे आ जाएगा ना, यानी वॉल्यूम का नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम बाई आर स्क्वायर। अब सोचो वॉल्यूम कितना है? 25, रेडियस का स्क्वायर कितना है? 16। यहाँ पे फिर से कितना है? देखो वॉल्यूम कितना है? 33। यहाँ पे कितना है? 5 का स्क्वायर 25। क्रॉस गुना करोगे ऐसे, इसको ऐसे, तब 25 गुने 25 कितना बनता है? 625। 16 गुने 33 कितना बनता है? 16 तिया 48 क्या? 88 4 16 तिया 48 49 50 51 52 528 बनता है, 528। क्या बताओ, इससे ये कम है क्या? इससे ये कम है, कितना कम है? सोचो, 15 में से 8 गया 7 बनता है 7। यहाँ पे कितना बनेगा? 11 में से 2 गया तो 9 बनेगा 9। यहाँ पे कितना बनेगा? 97। ठीक है, एकदम ठीक है जी। अब देखिए, यानी 97 कम है 97, नीचे कितना लिखोगे? 625, और गुना में कितना करोगे? 100। इसको कैंसिल करो, 25 से 4 बार में कैंसिल होगा, 25 से 25 बार में कैंसिल होगा। अब इसी को सॉल्व करके दिखाना है कि क्या मिलेगा। देखिए 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 9 चौक 36 37 38, 388/25 मिलेगा। इसी को जब भाग दोगे तो क्या होता है? देखिए 25 से कम 25, 5 30 8 5 13, 138। 138 को 25 से भाग दो, 25 पचे 125, 25 पचे 125, 25 5 30 8 5 13, 13 मिला 130, फिर से 25 पचे 125 से मिलेगा, यानी 15.52% आंसर होगा। यही आपकी आंसर हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। बोलिए, यही आपकी आंसर होगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मार्केबल है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया था। इसको आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मूव कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अभी ये कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे की क्वेश्चन पे देखेंगे। बोलिए, किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, तब हम पानी नहीं पी लेते हैं, जल्दी से देखेंगे किसी को कोई भी कष्ट अगर हो तो।
नहीं ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जितनी भी तारीफ किया जाए क्वेश्चन का उतना कम है। चलिए बना दीजिए, कोई लोग भी, क्या कोई है जो बना सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्या कोई है जो बना सकता है मेरे भाई? देखो, एक गोले का आयतन 119.7% से बढ़ जाता है। आयतन देखो मेरे भाई, वॉल्यूम भी 119.7% से बढ़ जाता है। पहले वॉल्यूम 100 था, 119.7% से बढ़ गया, देखो कितना हो जाएगा, 219.7 होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। 10% बढ़ता, 10% बढ़ता तो 100 यहाँ तो 110 यहाँ, 20% बढ़ता तो 100 प्लस 20, 30% बढ़ता तो 100 प्लस 30, लेकिन 119.7 बढ़ा तो 100 प्लस 119.7 219.7 आएगा। ठीक है, अब देखो, जब किसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, अब इसकी कहानी थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट है कि भाई यहाँ दशमलव है, दशमलव हमको क्वेश्चन में नहीं पछता है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप भी दशमलव, फ्रैक्शन, ये सब को भाई ऐसा करो कि फिक्स डाटा में बदल जाए। इसको फिक्स डाटा में बदलने के लिए आपको पता है कि दोनों तो रेशियो में ही तो है, इसको जब हटाओगे ना तो मेरे भाई यहाँ पे एक जीरो शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 2197 बना, ये 1000 बना, पहले 100:219.7 को हमने 1000:2197 बना दिया। 219.7 थोड़ा सा अटपटा लग रहा था तो उसको हमने 2197 बना दिया, 100 को 1000 बना लिया, कोई हर्ज नहीं है क्वेश्चन पे। अब देखिए, बोलता है इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमें एक बात बताइए, गोला होता क्या है? व्हाट इज ए स्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी गोला क्या होता है? गोला, गोला का जो आयतन होता है मेरे भाई 4/3 पाई आर क्यू, आपको पता है यही तो वॉल्यूम होता है। 4/3 पाई से ना हमको मतलब है ना आपको मतलब है, क्योंकि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कभी बदलता नहीं है। 4/3 पाई जो कांस्टेंट वैल्यू, हमें मतलब सिर्फ केवल और केवल आर क्यू से है। तो आप मुझे बताओ कि हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, यानी वॉल्यूम को बदलने से रेडियस बदलेगा, आर क्यू बदलेगा, और आर क्यू के बदलने से वॉल्यूम बढ़ेगा। एकदम ये तो परम सत्य है, इसमें कोई बदलने वाली बात ही नहीं है। तो इसका मतलब जो हैसियत वॉल्यूम की होगी वही हैसियत रेडियस का क्यूब का होगा, जो हैसियत वॉल्यूम की होगी वही हैसियत किसकी होगी? रेडियस का क्यूब का होगा, यानी वॉल्यूम की जो हैसियत है वही हैसियत रेडियस के क्यूब का है मेरे भाई। अब जरा सोचो, अगर वॉल्यूम की जो हैसियत है वही हैसियत अगर रेडियस के क्यूब का है तो हम ये भी तो कह सकते हैं ये जो है वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ये रेडियस के क्यूब के भी बराबर है। ये जो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ये रेडियस के क्यूब के भी बराबर है। ये जो वॉल्यूम जो है ना ये रेडियस के क्यूब के बराबर है। आपको क्या बात है सर, क्या बात है, बिल्कुल ही सही बात आप तो बोले हैं। तो अगर हम इसको रेडियस निकालने की कोशिश करें यहाँ पे मेरे भाई, तो आप कहोगे सर रेडियस का क्यूब का वैल्यू 1000, रेडियस का वैल्यू 10, रेडियस के क्यूब का वैल्यू 2197, रेडियस का वैल्यू 13, 13 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है। इट इज द वैल्यू ऑफ 13, यह वैल्यू 13 का है। क्यों नहीं समझते इस बात को? यह वैल्यू 13 का है। अब आगे देखो, आगे की कहानी में क्या है? आगे की कहानी बोला है कि त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे पहले वाले स्लाइड में हमने सारे फार्मूला कुछ है जो हम लिखवाए हैं, इसलिए लिखवाया था पहले। देखिए, गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना मेरे भाई वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बताओ क्या 4 पाई से कोई मतलब है क्या? 4 पाई तो फिर से कांस्टेंट है, यानी टोटल सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा रेडियस का स्क्वायर भी उतना बढ़ेगा, रेडियस का स्क्वायर जितना कमेगा टोटल सरफेस एरिया भी कमेगा, यानी जो चेंज रेडियस के स्क्वायर में होगा वो चेंज टोटल सरफेस एरिया में होगा। तो इसका मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे में भैया? रेडियस के स्क्वायर से। तो हम केवल क्या निकालेंगे? रेडियस का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। देखिए 100 से कितना ज्यादा है? तो आप कहिएगा मेरे सर ये तो 69 ज्यादा है, यानी आपको ये भी हम बताए हैं कि 100 वाली डाटा पे परसेंटेज वैल्यू और फिक्स वैल्यू दोनों ही बराबर होते हैं। इस चीज को तो रट लेना है। इसका मतलब 69 बोलो या 69% बोलो, दोनों ही बात बराबर है। यही आपकी आंसर है। देखो क्या कोई आंसर इंतजार कर रहा है आपका? हाँ सर बिल्कुल कर रहा है, बी ऑप्शन।
यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 69% जो आपका आंसर है, आपका आंसर है। मेरे भाई आज इतने ही रहने देते हैं, कल की क्लास में टाइप 2 चालू करेंगे। फिर से आप कल की क्लास में पूरे टाइप 1 और बेसिक की क्लास को कवर करके ही कल की क्लास, कल की लेक्चर को दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपसे सभी क्वेश्चन बन पाएगा। और एक बार नहीं, 2 बार हो तो 2-2 बार वीडियोस देखो, 2-2 बार लेक्चर को सुनो, लेकिन इस टाइप की सारे क्वेश्चन को आप खुद से, वो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर बनाने की कोशिश करो। अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर साल लगते लगते आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी, आपकी जॉब भी हो जाएगी। इसी पर्पज से तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि जो भी बताई जाती है उसको घर पे बैठ के पूरी तसल्ली से कवर करने की कोशिश की। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। अब पूछ लेना, उसकी जवाब क्लास स्टार्ट होने से पहले हम दे करके फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। और कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, नहीं ना है, चलिए आज इतने ही रहने देते हैं।